ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाए कि हाँ जवाब क्या क्या देना है, बताना कैसे है, ताकि आपको भी सुविधा हो बताने में और उनको भी लिखने में सुविधा हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि आज के दिन में जो यहाँ पर सब लोग आए हैं और मेरा भी धन्यवाद करके गए हैं। 2-3 घंटे मेरे साथ समय बिताए हैं, बाहर में बैठ के सारा चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा। मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस के भी सब लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से मुझसे पूछा मैंने उस तरीके से उनको जवाब दिया। वो भी सेटिस्फाई हो गए और मैं भी हो गई। तो मैंने उनसे लास्ट में जाते जाते ये तक कहा, मैं निधड़क होकर बोली, मुझे डर नहीं लगा, कि सर आप इतना सवाल जवाब करके सारा चीज़ लिख कर तो जा रहे हो, तो क्या इसके बाद मुझे इस चीज़ के लिए कोई मतलब कि टेंशन तो नहीं होगी, जैसे कि हाँ होता है ना कि OTP चाहिए या फिर कुछ भी दिक्कत, यानी बच्चों को एजुकेशन में हमारे आने जाने में खर्च की, ऐसे वैसे मुझे जो मन में आया सो मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, कोई आपको OTP के लिए नहीं फ़ोन करेगा, कोई आपको ऐसे फ़ोन नहीं करेगा। अगर किसी को भी मेरे तरफ से, सरकार की तरफ से ज़रूरत होगी, डायरेक्ट वो आपके घर पर ही पहुँचेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब कि मोबाइल नंबर घर से मांगे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया। तो मैं जानती हूँ कि भाई हस्बैंड का नंबर देने का मतलब है कि अगर वो कहीं भी काम पर भी रहेंगे, अगर किसी को ज़रूरत होगा सरकारी आदमी को, तो वो फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद अगर 1 से 2 बातें होते होते तो वो टाइम निकाल के 10-15 मिनट, आधा घंटा लगा देगी। तो वो टेंशन अगर हो जाएगा मेरे हस्बैंड को, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यही सब सोचकर मैंने उनसे पहले ही जवाब कर ली थी कि हाँ ये फ़ोन नंबर आप ले रहे हो तो इसके आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जिस तरीके से बताए हो, जिस तरीके से आप अपने बारे में आप बताए हो मुद्दा, ठीक है। मैंने मुद्दा बहुत कुछ का उठाया कि मैंने बताया कि भाई 2014 के बाद सच में धीरे धीरे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ऊपर से क्या सोना चांदी तो खरीदना ही भूल जाओ, शादी ब्याह के लिए भी बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, एजुकेशन के लिए भी सोचना पड़ता है। अगर नौकरी नहीं दोगे तभी तो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। एजुकेशन होते हुए भी, पूरा नॉलेज होते हुए भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोग, सरकार से मेरी ये निवेदन है कि अगर आप लोग इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हो, तो अगर देख रहे हो कि किसकी क्या आमदनी है, तो उस हिसाब से कम बच्चे के ऊपर कुछ सोचना, या फिर घरेलू हाउसवाइफ है उसके बारे में सोचना कि हाँ इस सब मतलब कि गरीबी हटाने के लिए क्या करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए या फिर रोज़गार बच्चों को देना चाहिए, हाउसवाइफ को रोज़गार देना चाहिए। तो ये सब चीज़ सोचते हुए मैंने सारा सवाल जवाब किया। और सरकार से भी मैं यही कहती हूँ कि हर हाउसवाइफ, हर घर की लेडीज़ बिहार में पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन देने वाली काम भी मत करिएगा सर। और मतलब कि आप लोग भी टेंशन मत लेना, और मैंने जितना समझाया है आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग उसी तरीके से इस वीडियो को देखकर और सोच समझकर अपनी राय उन्हें बताना, ठीक है। जैसे कि आप अगर हाउसवाइफ हो तो हाउस वाइफ के बारे में बताओगे, आप अगर आमदनी करते हो तो उस आमदनी के बारे में बताओगे, नहीं करते हो नहीं बताओगे, आपके हस्बैंड क्या करते हैं वो बताओगे। झूठ नहीं बोलना। सरकार से अगर हम झूठ बोलते हैं तो सरकार हमारी मदद किस तरीके से करेगी। अभी तो सरकार का हम क्या खाते, सिर्फ एक राशन। अगर बच्चे को मैंने अगर पैसे लेके 4 लाख रुपया अगर उसको लेकर उसे पढ़ने के लिए भेजे, तो वो भी है क्या कि बच्चों को चुकाना है, वो भी परसेंटेज लगा के, मतलब सूद लगाकर बच्चों को चुकाना है। तो अभी तक तो उसे उस तरीके का जॉब भी नहीं हुआ है, चाहे होने में भी दिक्कत होती है। तो फिर पैसे तो हमें चुकाना ही है, क्योंकि ये सरकार का पैसा है तो पैसा देना ही। तो अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि सरकार भी हम लोगों के साथ अच्छे से ईमानदारी से काम करे, ताकि बच्चे भी हमारे घर के पढ़े लिखे निकले, अच्छे से अपने पैरों पे निकले, पैरों पे खड़े रहे, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो जिस तरीके से मैंने सरकार की मदद की है अपने बारे में बता के, जिस तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दिया, उसी तरीके से मैं भी उम्मीद करती हूँ सरकार से कि आगे चल के मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, और मुझे भी बच्चों के साथ साथ मुझे भी कुछ ऑफ़र मिले काम करने का, जिससे 2 पैसे आमदनी हो घर का। और महंगाई के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि महंगाई से तो खैर सब तहस नहस हो चुका है। जितना ज़्यादा महंगाई है, आमदनी उतना नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बस सरकार से निवेदन है कि महंगाई कम करो, एजुकेशन पर ध्यान दो बच्चों की, क्योंकि बिहार में एजुकेशन भी बहुत डिले है, बहुत लो है। इस तरीके एजुकेशन से मतलब इस तरीके की एजुकेशन यहाँ मिल रही है कि बच्चे यहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ना नहीं चाहता है। मतलब अगर मैं कहूँ तो 1 रुपया में सिर्फ 4 आना बच्चे ही यहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्थिति बहुत मतलब
गड़बड़ रहती है आमदनी के हिसाब से, वरना यहाँ एजुकेशन के नाम पे सिर्फ समय बर्बाद है 4 साल। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि महंगाई और एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दो, ताकि बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों के हित के लिए है। ठीक है, राधे राधे।